एक दर्द मेरे दिल में आता था कि लियारी के हालात क्यों ऐसे हैं। जब मैं बाहर जाती थी स्पीच कंपटीशन पे तो लोग बोलते थे कि माइन तुम लियारी से हो, तुम बलोच हो, तुम कैसे आ सकती हो। तो मुझे इस चीज को बदलना था। मेरे दिल में हमेशा से ख्याल था कि क्यों ना लियारी को एक पॉजिटिव चेहरा दिखाया जाए। हम लोग वहाँ पे रहते हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छा काम हो रहा है। मेरा नाम माइन वाहिद बलोच है। मेरा ताल्लुक लियारी से है और मैं पिछले 7 सालों में एजुकेशन के लिए काम कर रही हूँ और अभी फ्रेश ग्रेजुएट हूँ सिंध मदरसतुल इस्लाम से। 2014 की बात है, जब मैं स्कूल स्टूडेंट थी, 8th स्टैंडर्ड में थी। उस टाइम एक मेरे जहन में ख्याल आया, क्योंकि जब मैं उस टाइम लियारी को देखती थी तो वहाँ पे हालात बहुत खराब होते थे। बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, बाहर खेलते थे, गलत चीजों में इन्वॉल्व होते थे, कभी गोलियां चल रही हो या स्कूल बंद रहते थे हमारे। तो इसमें मैंने जब इस चीज को देखा, उस टाइम तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि क्यों इस तरह से हो रहा है, लेकिन जैसे मैं बड़ी होती गई तो मैंने ये देखा कि हमारे पास प्लेटफॉर्म की बहुत कमी है। क्योंकि जब तक हम बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, हम उनको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उनका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, तो वो इन कम्युनिटी के साथ मुलविस होकर गलत काम में भी जा सकते हैं। मैं बड़ी होती गई तो मैंने देखा है कि जब जिन बच्चों से मैं खेलने जाती हूँ वो तो घरों में 20 रुपए के लिए काम करने जाते थे। तो मेरे दिल में ये आता था कि क्यों बच्चे स्कूल नहीं जाते। गवर्नमेंट प्लेस है, अगर प्राइवेट सेक्टर पे नहीं जाते तो गवर्नमेंट प्लेस को इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो क्यों लोग इन चीजों को हाईलाइट नहीं करते। वो जज्बा मेरे दिल में आया और मैंने इस काम को आगे बढ़ाया। नहीं, पहले तो ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि मैं खुद इतनी छोटी थी। जिन बच्चों को मैंने घर पे बुलाया वो सुबह काम करते थे, शाम में मेरे घर पे आके खेलते थे। हमने उनको ये नहीं पता कि हम पढ़ा रहे हैं आपको, हम बस कहते थे कि आप अब घर से हम खेलेंगे। जब वो घर पे हम खेलने आते थे, वो स्टोरी टेलिंग सेशन करते थे, अपनी स्टोरी बताते थे कि मैं बाहर कैसे जाती हूँ, मेरी बहन हानी बाहर जाती है, वो काम कर रही है, माइकान बाहर जा रही है। तो हम तीनों बहनें अपनी पॉजिटिव और सक्सेस स्टोरी बताते थे कि लियारी से हम बाहर जा रहे हैं। तो इस तरह से जब उनकी स्टोरी हमें पता चली तो वो कहते थे कि मिस हमें रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, या हम बाहर किसी के घर पे काम करते तो हमें बिल्कुल उस नजर से देखते जैसे हम कोई इंसान ना हो, मतलब हमें इस तरह से बुरे तरह से लोग ट्रीट करते। तो मैं उनको जब बताती थी कि अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहो तो आप बदल सकते हो। स्टार्टिंग में पेरेंट्स का बड़ा इशू था कि हमारे बच्चे नहीं आ सकते, लेकिन जब हमने शाम के टाइम इसको स्टार्ट किया तो वो एक चैलेंज से भी हम आगे निकल गए कि शाम के टाइम होता था, बच्चे काम करके आ जाते थे, वो शाम पे हमारे घर पे आते थे, वो पढ़ते थे। देखो, खुशी तो मुझे अब इस बात पे होती है कि जब मैं अपने घर से निकलती हूँ तो बाहर लोग बैठे होते हैं, वो कहते हैं हाँ देखो मिस माइन जा रही है, हमारे बच्चों को ट्यूशन में एडमिशन कराओ या कॉलेज में एडमिशन कराओ, स्कूल में एडमिशन कराओ। पहले के जब मैं गुजरती थी मैं अकेले गुजरती थी, अब जब मेरे साथ एक पूरा कारवान निकलता है। मैंने सिंध एजुकेशन फाउंडेशन में अप्लाई किया है, मैंने पूरे स्कूल प्लान बनाया, स्क्रीन टेस्ट दिया, 2 महीने में उनके पीछे भागती थी। मुझे हामी तो भरी कि हाँ मैम हम आपको स्कूल देंगे। जब स्कूल देने की बारी आई तो उन्होंने हमें हेल्प नहीं किया, शायद मेरे पास रिसोर्स नहीं थे या सोर्स ऐसी पावर नहीं थी। तो क्यों ना मुझे स्पेस दी जाए, क्योंकि ये तो बहुत कंजेस्टेड प्लेस है जो हम रेंट पे यूज कर रहे हैं।